हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुप्ता कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो में हम बाइसेक्शन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 बिटवीन 1 एंड 2 टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको रूल्स बताए थे उसी के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर गिवन है बिटवीन 1 एंड 2। तो आपने क्या लेना है, इनिशियलाइजेशन में एक्स नॉट को हम लेके क्या चलेंगे 1 एंड x1 को हम लेके चलते हैं 2। उसके बाद हम इसके फंक्शंस निकाल देंगे। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 4। इट मीन्स नेगेटिव। नेक्स्ट हम निकालेंगे फंक्शन एफ ऑफ x1 क्या आएगा, एफ ऑफ 2। अब 2 की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें हम क्या आएगा 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 4 क्या गया 8 माइनस 2 माइनस 4 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2। ये मेरे पास क्या आ गई, पॉजिटिव टर्म। क्लियर? तो हमने ऐसे ही देखना होता है कि जो दो वैल्यूज होती है इनिशियलाइजेशन में हमारे पास, उसमें एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। क्लियर? अब हम करेंगे फर्स्ट इलिस्ट्रेशन। देखो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, हमने एक्स नॉट को क्या लेना है, एक्स नॉट हमारे पास 1 है, x1 हमारे पास 2 है। अब हमने क्या करना था, x2 निकालना था। x2 कैसे करते थे, x नॉट प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3/2 इक्वल्स टू 1.5। ये मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई है। x2 की वैल्यू क्या आई है 1.5। अब मैंने क्या करना है, फंक्शन निकालना है एफ ऑफ x2 का। 1.5 जो मेरे पास वैल्यू है उसको हम फंक्शन में पुट करते हैं, जो हमारी इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करते हैं। 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 4 कैलकुलेट करने के बाद हमारा रिजल्ट आता है माइनस 2.125। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन मेरे पास आ गया एफ ऑफ x2 मेरे पास आ गया नेगेटिव। अभी हमने मैंने जब आपको रूल बताए थे तो उसमें मैंने बोला था अगर मेरे पास एफ ऑफ x2 नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जो है x2 है वो किस में रिप्लेस हो जाता है, x2 इज रिप्लेस्ड बाय x नॉट एंड x1 रिमेन्स सेम। क्लियर? अब हम करते हैं सेकेंड इटरेशन। इसमें अब मेरे पास एक्स नॉट की वैल्यू, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट यहाँ पर आ गया x1, एफ ऑफ x1। अब एक्स नॉट की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, जैसे मैंने अभी बोला था कि जो x2 है, x2 मेरा रिप्लेस हुआ था x नॉट के साथ। अब x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1.5। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू जो 1.5 है वो मेरी यहाँ पर x नॉट की वैल्यू बन जाएगी। क्लियर? तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 1.5 और फंक्शन भी मेरा क्या आ जाएगा माइनस 2.125। क्लियर? और x1 जो है, x1 की वैल्यू सेम ही रहेगी, x1 की 2 है और फंक्शन ऑफ x1 का क्या था मेरे पास, वो भी मेरे पास आया था 2। ये एफ ऑफ x1 का फंक्शन भी क्या आया था 2, तो मेरी ये वाली वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पर मैं लिख दूंगी x1 की वैल्यू है 2,
और फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x1 भी कितना है 2। अब हम फिर कैलकुलेट करते हैं x2। x2 क्या आ गया x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। अब मेरे पास है x0 है 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया 1.75। क्लियर। अब मैंने फंक्शन निकालना है एफ ऑफ x2, इसको भी मैंने इक्वेशन में पुट करनी है। 1.75 को इक्वेशन में पुट करना है। 1.75 का क्यूब माइनस 1.75 माइनस 4, आफ्टर कैलकुलेशन रिजल्ट इज नेगेटिव 0.39062। क्लियर। तो इसमें भी मेरे पास क्या आ गया एफ ऑफ x2 क्या आ गया नेगेटिव आ गया। अगर एफ ऑफ x2 नेगेटिव है तो सेम है x2 भी किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा x0 के साथ हो जाएगा, और x1 क्या होगा रिमेन्स सेम। क्लियर। अब उसके अकॉर्डिंगली अब हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन पे जाएंगे। थर्ड, देखो इसमें अब मेरे पास x0 की वैल्यू क्या आएगी, मैंने x2 को रिप्लेस किया था x0 के साथ। अब मेरे पास x0 की वैल्यू आएगी 1.75 एंड फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x0 का आएगा माइनस 0.39062। क्लियर। तो अब हम लिखेंगे x0 इक्वल्स टू 1.75 एंड फंक्शन ऑफ x0 इक्वल्स टू नेगेटिव 0.39062, और यहाँ पे है x1 तो वो सेम वैल्यू ही रहेगी, फंक्शन की भी सेम, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x1 भी सेम रहेगा, वो 2 है, और x2 निकाल देंगे। x2 क्या होगा फिर x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। सेम मेथड आएगा 1.75 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, आफ्टर कैलकुलेशन 1.875, ये मेरे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसी का फंक्शन निकालेंगे। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x2 इक्वल्स टू, अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, वो क्या आएगी वैल्यू मेरे पास 1.875 क्यूब माइनस 1.875 माइनस 4, आफ्टर कैलकुलेशन इसका रिजल्ट आएगा 0.71679। ये कौन सी वैल्यू आ गई मेरे पास पॉजिटिव। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ x2 इज पॉजिटिव, तो हमारे पास जो है x2 इज रिप्लेस्ड बाय x1। क्लियर। और x0 रिमेन्स सेम। क्लियर। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि जब रिजल्ट में जब तक x2 की वैल्यू आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट सेम नहीं आ जाते तब तक हमने इसको सॉल्व करते जाना है। अब हम करते हैं फोर्थ स्टेप। मेरे पास क्या आ गया, फोर्थ स्टेप में अब हमारे पास है ये जो x2 हमारे पास रिप्लेस हुआ था x1 के साथ। अब x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास क्या है 2, और फंक्शन ऑफ x1 भी मेरे पास है 2। अब ये x1 जो है वो मेरा रिप्लेस हो जाएगा x2 के साथ, और फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x1 भी रिप्लेस हो जाएगा फंक्शन एफ ऑफ x2 के साथ। क्लियर। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट x0 इक्वल्स टू 1.75 एंड फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x0 है माइनस 0.39062 एंड x1 है 1.875, फंक्शन एफ ऑफ x1 है 0.71679। क्लियर। अब हमने क्या करना है, फिर हमने x2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। x2 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, क्या गया 1.75 प्लस 1.875 डिवाइडेड बाय 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास 1.8125 x2। क्लियर। अब ये x2 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन एफ ऑफ x2,
अब मैंने 1.8125 को इक्वेशन में पुट करना है। 1.8125 का क्यूब माइनस 1.8125 माइनस 4। आफ्टर कैलकुलेशन इसका क्या रिजल्ट आ गया? 0.14184। क्लियर? तो अब मेरे पास फंक्शन f(x2) की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। क्लियर? तो x2 मेरे पास क्या आ जाएगा? x2 को रिप्लेस कर देंगे x1 के साथ और x0 हमारे पास रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? अब हम करते हैं 5th स्टेप पर जाते हैं। अब देखो 5th स्टेप में क्या आएगा? x2 को मैंने x1 के साथ रिप्लेस किया था। ये जो मेरे पास है x2 उसको मैंने रिप्लेस किया था x1 के साथ। क्लियर? अब हमारे पास आएगी नेक्स्ट वैल्यू है फंक्शन f(x2) इज पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। x0 तो मेरे पास सेम ही रहेगा। x0 की वैल्यू है 1.75 फंक्शन ऑफ f(x0) माइनस 0.39062। क्लियर? अब है x1 वो है 1.8125 एंड फंक्शन ऑफ f(x1) इक्वल्स टू 0. ये वैल्यू थी ना मेरे पास 0.14184। अब मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 0.14184। क्लियर? अब हम अगेन x2 निकालते हैं। वो क्या आएगा? x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब मेरे पास x0 की वैल्यू है 1.75 प्लस 1.8125 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? ये मेरी 5th वाला मेरा स्टेप चल रहा है। 1.75 प्लस 1.8125 डिवाइडेड बाय 2। आफ्टर कैलकुलेशन इसका रिजल्ट है 1.78125। अब हम इस x2 की वैल्यू को अगेन इक्वेशन में पुट करते हैं। 1.78125 होल क्यूब माइनस 1.78125 माइनस 4। तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव 0.12960। अब यहाँ पर अगेन f(x2) की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव में आ गई। अब अगर ये नेगेटिव में आ गई है तो हम फिर x2 को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं? x0 के साथ। x2 रिप्लेस हो जाएगा x0 के साथ एंड x1 रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? तो इसी वे के साथ जैसे अभी मैंने 5 स्टेप किए हैं, 5 स्टेप लेके गई हूँ। मैक्सिमम इसके स्टेप जाएंगे जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और लास्ट तक जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो आई थिंक इसकी 11th 12th स्टेप पर जाके ही इसके जो लास्ट में आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स वो सेम आ जाते हैं। आगे आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। क्लियर? तो मैं आपको एंड में बता देती हूँ इसका जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ऐसे बनेगा। x2 जो है वो आ जाएगा एक 1.796 11th स्टेप में और 12th स्टेप में भी ये बन जाएगा। x2 की वैल्यू बन जाएगी 1.796 और यहाँ पे ये 38 है साथ में 7913। तो हमने यहाँ पर ये देखना है लास्ट के आफ्टर डेसिमल लास्ट 3 डिजिट्स जो है हमारे सेम होने चाहिए। जब हम इसको कंपेयर करते हैं अबव 2 लिमिट्स फॉर द रूट तो ये जो डिजिट्स है वो 3 होने चाहिए। रूट टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज 1.796। क्लियर? तो इस वे के साथ हम बाइसेक्शन मेथड के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इसमें हमने जैसे कल वाली वीडियो में हमने बाइसेक्शन के किया था, रूल्स बता दिए थे, सेम उसी वे के साथ हमारे पास इसमें क्वेश्चन है। इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर उन्होंने ये भी बोल दिया हुआ है बिटवीन 1 and 2 टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। क्लियर? एक इनिशियलाइजेशन में हमने x0 को 1 लिया, x1 को 2 लिया, फिर उनके फंक्शंस कैलकुलेट कर दिए। फंक्शंस ऑपोजिट साइंस के होने चाहिए। अगेन फिर हमने x2 की वैल्यू निकाल देते हैं। फिर x2 की वैल्यू निकालने के बाद उसका फंक्शन हम निकालते हैं। फिर उस फंक्शन को देखना होता है कि नेगेटिव है
अगर नेगेटिव है तो वो रिप्लेस एक्स नॉट के साथ हो जाता है। तो सेकेंड इलस्ट्रेशन में हम जो x2 की वैल्यू होती है वो हम लोग कहाँ पे एक्स नॉट में पुट कर देते हैं, जो फंक्शन एफ ऑफ x2 की है वो हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट में कर देते हैं। सो ऑन सेम ऐसे सारा स्टेप चलते रहते हैं जब तक हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स सेम ना आ जाए। क्लियर? तो आज की वीडियो में आपको मैंने बाइसेक्शन मेथड के जो क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।